देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल आज पूरे देश में है और हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जो बीएसपी में थे उसमें महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अयोध्या आए थे, आपके काफी करीबी हैं, वो दर्शन पूजन कराया और बहन जी नाराज हो गई, पार्टी से निष्कासन भी हो गया। बहन जी ने अगर हम लोग उस समय पार्टी से निकाला था तो ये हमारा उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। महाभारत के युद्ध में वो लोग भी मरे थे जो न्याय प्रिय लोग थे, वो दुर्योधन के साथ लड़े। कर्ण जैसा दानी वो दोस्ती के नाते दुर्योधन के साथ लड़ा। तो दुर्योधन आपके हिसाब से कौन है इसमें? सियासत में दुर्योधन अब किसी से छुपा थोड़ी नहीं। दुर्योधन का मतलब ये हो गया कि अगर आप बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप दुर्योधन हो। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत की बात। हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत है जो यूपी ही नहीं बल्कि यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र की भी सियासत में अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। हमारे साथ हैं बृज किशोर सिंह डिंपल जी, जो मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत को बाखूबी समझ रहे हैं और अपने बड़े भाई राजकिशोर सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए एक बड़ा मुकाम इन्होंने सियासत में हासिल किया है। सर, बीजेपी ज्वाइन आपने भी अभी अपने बड़े भाई के साथ किया है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर आप तो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, क्या माहौल है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल आज पूरे देश में है और हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो इन्होंने 20 साल पहले अगर जो एजेंडा लेकर के चले थे, उस एजेंडे को इन्होंने सफल करके दिखाया है। जो बात इन्होंने 20 साल पहले कही थी कि हम ये हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, तो निश्चित तौर पे उन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया है। और सबसे बड़ा, जैसे हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के बगल के रहने वाले हैं, हम लोग समझ लीजिए अयोध्या में ही हैं। और सबसे बड़ा जो काम था राम मंदिर का, भगवान राम का हम लोग देखते थे, हम लोग हमारे पूर्वज देखने के लिए तरस गए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, स्थापित किया भगवान राम को। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। हम जैसे लोगों को लिए जो भगवान राम को लाए हैं, उनको लाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और पूरे देश में ही बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, तो 100% 400 पार बीजेपी इस बार आएगी। आप जब बीएसपी में थे उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या आए थे, आपके काफ़ी करीबी हैं, वो दर्शन पूजन कराया और बहन जी नाराज हो गई, पार्टी से निष्कासन भी हो गया। तो क्या लगता है कि ये शुरुआत से ही बीजेपी के प्रति एक मन में एक अगर कहें तो खिंचाव था और लगातार अयोध्या, राम मंदिर और हिंदुत्व की बात आप लोग करते रहे थे, मौका अब मिला है जा करके, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ जो भी हुआ? नहीं, देखिए, जब आदमी जिस दल में रहता है और उस दल में उसको उस दल के हिसाब से काम करना पड़ता है। बहन जी ने अगर हम लोग उस समय पार्टी से निकाला था तो ये हमारा उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट इसलिए नहीं था कि हमारी दोस्ती उनसे पहले से थी, उससे पहले कई बार वो आए थे और जब हम उनके साथ गए थे, उनके बेटे हमारे दोस्त हैं, तो उनके मुख्यमंत्री जी भी हमको बेटे की तरह मानते हैं। तो अगर वो आए, उनका हम स्वागत किए और हमने बता के भी स्वागत किया था कि हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट करने का काम नहीं किए हैं। प्रदेश में जब भी जिसके साथ रहे, 2014 में पार्लियामेंट लड़ा, बहुत कम वोट से मैं चुनाव हार गया था, समाजवादी पार्टी से लड़ा था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमको धोखा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने धोखा दिया उस पार्टी के, हमको कह करके जो प्रदेश में कम वोट से चुनाव हारता उसका हक बनता था, हमारा टिकट उन्होंने काट दिया। देखिए, और नेताओं में, और मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से। उन्होंने जिससे जो वादा किया या जिसको अपने साथ में लिया, उसको उसकी पहचान उनके पास है, वो परख लेते हैं। ये जैसे सब लोग कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है। जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या बाहर से कोई भी समाज सेवी किसी भी दल में काम किया हो, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उनकी निगाह उसके ऊपर ज़रूर जाती है। आज तमाम देश के युवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के,
आज लोग सड़कों पे वो कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आप गांव में जाओगे तब पता चलेगा। जो हमारी माताएं बहनें जिनको शौच के लिए सोचना पड़ता था कि मैं कब शाम हो, कब मैं जाके कहीं शौच कर लूं, आज हर घर में उन्होंने शौच देने का काम किया है। जो गरीब बारिश से लेके, ठंडी से लेकर के, गर्मी से लेके, जब लोग, ये हमारा माझा का इलाका है और बस्ती जनपद का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये 3-4 नदियों से घिरा हुआ है, और जब हवाएं इस समय जो तेज लू चलती थी ना, और जिनके घर में खाना बना के रखते तो झोपड़ी में पूरा खाने में बालू चला जाता था। उन्होंने कितने ज़्यादा गरीबों को आवास दिया। गरीब आदमी जो इलाज के बगैर मरते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं जो हम लोग सोचते थे। मैं 2014 में चुनाव लड़ता था लोकसभा का, और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनता था, और मैं ये कहता था अपने समर्थकों से, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3.5 लाख वोट हमें मिला था। मैं लोगों से कहता था मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी, देश में अच्छा काम होगा। मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। तो 14 से 24 तक क्यों इतना, एक 10 साल का सफर क्यों देर हो गया थोड़ा सा? सफर भैया देखिए, आप आज जानते हैं कि कुछ ऐसी आप युद्ध हुए होंगे देश में, हमारे संस्कृति में आपने देखा होगा, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत की युद्ध में वो लोग भी मरे थे जो न्यायप्रिय लोग थे। वो दुर्योधन के साथ लड़े। कर्ण जैसा दानी वो दोस्ती के नाते दुर्योधन के साथ लड़ा। ठीक है, तो कभी कभी आपके साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। हमारा दिल से इच्छा था भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का, और हमको मौका मिला, और हम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और जिस भी सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमको जहां यूज़ करना चाहेगी, और जिस तरीके से हमको जहां भी जिम्मेदारी देगी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का मदद करने का काम करूँगा। सियासत का दुर्योधन आपके हिसाब से कौन है इस समय? सियासत में दुर्योधन अब किसी से छुपा थोड़ी ना है। दुर्योधन जो ईश्वर ने जिसको ताकत दिया, तो ईश्वर ताकत ऐसे लोगों को देती है जो लोग बड़े होते हैं, जिनको कहा जाता है ये बड़े हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी पे बैठने के बाद जो गैर जिम्मेदारी का काम करता है वो दुर्योधन है। जो बड़ी जिम्मेदारी बैठने के बाद वो गैर जिम्मेदारी का काम करे वो दुर्योधन है। उसको मैं दुर्योधन मानता हूं, क्योंकि बड़े होने के बाद अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा दुर्योधन कोई नहीं हो सकता। छोटा आप दोनों भाइयों का बीजेपी में आना कुछ विधायकों को बस्ती के पच नहीं रहा है, फेसबुक पे तमाम पोस्ट किए गए। देखिए, आप अपना अपना विषय है सबका, आप कोई किस तरीके से सोचता है। अब हम, अगर छोटा बच्चा कोई हमारे खिलाफ कुछ लिख रहा है तो उसको हमारी कोई बात गलत लगी होगी। अब मेरा ये जिम्मेदारी नहीं है मैं किसी के बात का जवाब दूं, तो लोग जवाब देते रहते हैं। हमारा काम ये है जनता का, बस्ती की भलाई हो, बस्ती की जनता की भलाई हो। इससे ज़्यादा मेरा कोई सोच नहीं। मेरे लिए क्या कोई सोच रखता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो निस्वार्थ अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले राजकिशोर सिंह और बृजकिशोर सिंह का वोट पड़े, तो 2 ही वोट अगर पड़े तो ये 2 वोट खुला उसके साथ रहेगा, और जितना भी हमारे अंदर ताकत होगी उसके साथ रहेंगे। चाहे पूरी कायनात उनका विरोध करने लगे, मैं कभी विरोध में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हम गद्दारी किसी के साथ नहीं किए हैं और ना ही गद्दारी करेंगे। जिस दल में है उस दल के साथ रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं बृजकिशोर जी, तो थोड़े कम मार्जिन से राजकिशोर जी भी हार गए, आप भी हार गए। इस बार क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, खासतौर पर हरैया जो आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे माना जाता है कि अच्छी मजबूत पकड़ होती है, वहां पे इस बार बीजेपी की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की तो हर जगह मजबूत स्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने एक बात आपसे कहा, कि जो आपने पूछा दुर्योधन कौन होता है, दुर्योधन का मतलब ये हो गया कि अगर आप बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप दुर्योधन हो। कारण क्योंकि ईश्वर ने आपको इसलिए बड़ा नहीं बनाया था कि आप वहां बैठ करके झूठ बोले। गरीब आदमी जिसके पास बच्चे की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी अपने बेटे की इलाज करने के पैसे जिसके पास नहीं है, उसको खाने को नहीं, अगर वो किसी से झूठ बोल करके कुछ ले लेता है तो उसको झूठा नहीं कहा जाएगा। झूठ तो जब बड़ा आदमी, ईश्वर जिसको बड़ा बना दिया, जिसको बड़ी ताकत दे दी, प्रदेश दे दिया, और उसके बाद आप झूठ बोलो, तो ये गलत है। दुर्योधन ये है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नेता हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। उन्होंने जो कहा था, पूरे भारत का एक संविधान कर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। भाई, हम जैसे युवा, हम लोगों को बहुत लंबी राजनीति करनी है, बहुत दिन तक राजनीति करनी है। अगर सही के सही, क्योंकि नींव अगर गड़बड़ हो जाती है तो मकान बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो हम अपनी नींव अच्छा करने के लिए इस दल में आए हैं।
कि अगर हमारी नींव अच्छी हो गई तो हम भी कहीं बड़ी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे डिंपल जी ये है कि एक माहौल जो बनाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए कर रही है कि 400 पार अगर आएगी तो संविधान बदल देगी, अपने हिसाब से चीज़ें बदल देगी, चुनाव नहीं होंगे देश में, इस तरह की तमाम चीज़ें आ रही हैं। देखिए भैया, विरोधी, अगर आप भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लौट के आए उनके ऊपर भी लोगों ने लांछन लगाया, और आज के डेट में लोकतंत्र है। अगर सत्ता पक्ष का विधायक भी फोन करता है थाने पे तो थानेदार तब तक उसकी काम नहीं करता है जब तक ये जान ना ले गलत पैरवी तो नहीं है। तो संविधान कहाँ खतरे में है? आज गरीब आदमी जो खाने के बगैर लोग परेशान रहते थे, आज सबको आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्थाएं दी हैं, सबको भोजन मिल रहा है बढ़िया से। तो संविधान कहाँ खराब है? संविधान, हाँ, जो चीज़ें गलत थी, आप बताइए एक देश में 2 संविधान कैसे सही था? भाई एक देश में 2 संविधान कहाँ से सही था? संविधान चेंज होना चाहिए था। तो संविधान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो गलत है उस गलत को सही करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर प्रयास कर रहे हैं तो पूरे देश को आगे बढ़ करके उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। तो बृजकिशोर सिंह डिंपल ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की ये तमाम लोकसभा क्षेत्रों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है खासतौर पे गरीबों के लिए, वो इस बार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगा। और 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, उसे ये और इनके बड़े भाई मिलकर पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।